when the sunlight enters into this raindrop, okay, the sunlight enters into the raindrop, the rainbow always appears as opposite to the sun. Okay, रेनबो हमेशा हमें कहाँ पर दिखाई देता है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें यहाँ पर रेनबो दिखाई देता है. ओके, सो जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर एंटर करेगा, मीन्स मैंने आपको कल बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट changes its direction. Okay, when the ray of light changes its direction, when it travels from one medium to the another medium. Okay, अब बाहर कौन सा मीडियम रहेगा, यहाँ पर बाहर रहेगा रेयर मीडियम. ओके, बाहर रहेगा रेयर मीडियम मीन्स एयर मीडियम है. ओके, अब इस रेन ड्रॉप के अंदर कौन सा मीडियम है, वाटर मीडियम है. ओके, when the ray of light is incident from the rarer medium to the denser medium, what will happen, the ray will get the bends towards the normal. ठीक है, ये जो रे होता है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है. ये मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ाया था. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज कर लेगा. जैसे इसने डायरेक्शन इसका चेंज किया, फिर से यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन का पैटर्न अपने को यहाँ से मिलने वाला है. ओके, सो व्हेन द रे ऑफ लाइट व्हिच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, द रे ऑफ लाइट गेट ट्रैवल्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से नॉर्मल से अवे चले जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मीडियम है दिस इज रेन ड्रॉप. रेन ड्रॉप के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट एंटर करता है, तब वो क्या करता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर लेता है. फिर से इसने क्या किया, डेंसर से रेयर मीडियम में इसको इंसिडेंट करवाया है. जैसे ही इसने डेंसर से रेयर मीडियम में लेकर गया है उस रे को, तो उसने क्या किया, उसका डायरेक्शन चेंज कर लिया. दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, सो दिस पैटर्न इज इन दिस पैटर्न द रे व्हिच इज गेटिंग ट्रैवल ओवर हियर. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द रेनबो. इस वजह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेनबो को देख सकते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है. इंसिडेंट होने के बाद इस रेन ड्रॉप के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, हियर इज द रिफ्रैक्शन इज देयर. ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है. इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया. इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन इज देयर. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इसने यहाँ पर इंसिडेंट करवाया, मैंने आपको बताया था एक ग्लास प्रिज्म हमने लिया था. ग्लास प्रिज्म के ऊपर जैसे ही हमने व्हाइट लाइट को, सनलाइट को इंसिडेंट करवाया था, तो वो व्हाइट लाइट वहां पर 7 स्पेक्ट्रम दैट इज 7 कलर्स के अंदर दिखकर आ रही थी. तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट एंटर होगा, तो यहाँ पर ये इसका डिस्पर्शन होने वाला है इनटू द 7 कलर्स आर देयर. 7 कलर्स के अंदर यहाँ पर डिस्पर्शन बनकर आने वाला है. सो रिफ्रैक्शन इज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देयर विल बी द डिस्पर्शन ऑकर देयर. ओके, डिस्पर्शन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. दिस इज नथिंग बट द डिस्पर्शन. डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ओके, आफ्टर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट the light ray is incident on this drop and then internal reflection occurs over there. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, internal reflection is there. So internal reflection occur over here. ठीक है, अब यहाँ तक ray of light यहाँ तक ट्रैवल कर गया. अब यहाँ से इसने क्या किया, इंटरनल रिफ्लेक्शन किया. इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद इसने फिर से क्या किया, रिफ्रैक्शन किया. क्यों किया, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट एंटर होता है, तो वो क्या करता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर लेता है. तो इसने इसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर लिया है. सो बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन वी कैन सी दिस रेनबो फॉर्मेशन विच इज इन द स्काई. ठीक है, इस वजह से हम स्काई के अंदर रेनबो का फॉर्मेशन देख सकते हैं. दीज आर दी 7 कलर्स के अंदर हमें रेनबो दिखाई देता है, जिसको हम एक वन ऑफ दी एक्रोनिम से याद रख सकते हैं. दैट इज विबग्योन. ओके, दैट इज विबग्योन. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. दिस इज द एक्रोनिम व्हिच वी कैन यूज फॉर द रिमेंबर द कलर्स ऑफ दिस डिफरेंट कलर्स इनटू द रेनबो. ओके, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके अंदर ये थर्ड सब पॉइंट है जो हमने आज यहाँ पर कंप्लीट किया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Okay, so what is the atmospheric refraction and what is the concept regarding the atmospheric refraction, that we will see over here.
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, इसके आगे वाला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है और कहां पर ये हमें दिखाई देता है, इसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे। बट इसके पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पॉइंट ही आपको पढ़ाया है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन द रे ऑफ लाइट travels from one medium to another medium, that ray of light changes its direction. Okay, the change in direction of a ray of light when it traveling from one medium to the another medium, this is the refraction of light. ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मैं इसको यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, this is the compartment between the two mediums. Okay, this is the medium first. Okay, medium first is there. Okay, and this is the medium second is there. Okay, first medium and the second medium. In the first medium, this is the air medium. फर्स्ट मीडियम है हमारा एयर का मीडियम है और सेकंड मीडियम है वाटर मीडियम। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए एयर मीडियम को हम रेरर मीडियम कहते हैं, जबकि वाटर, ग्लास, इन सभी मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ओके, सो दिस इज द एयर मीडियम एंड दिस इज द वाटर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेरर मीडियम ओवर हियर। ओके, सो if I draw the normal line that is perpendicular to this plane, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, उसके अंदर अभी हमें यहाँ पर जाना नहीं है, बट ये क्या है? एक नॉर्मल है। ठीक है, when the ray of light is incident from this water medium or this denser medium, what will happen? ओके, अगर यहाँ से क्या होता है, रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट करता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, रे ऑफ लाइट क्या करता है? यहाँ से एंटर कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली जाने वाला है? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? मीडियम के अंदर चेंज आ रहा है, देयर विल बी द चेंज इन द मीडियम। ओके, so water medium is the ray of light which is going from the water medium to the air medium, that is a denser medium from the rarer medium. Okay, we know that when the ray of light travels from the denser medium to the rarer medium, the ray of light get bent away from the normal. Okay, हमें पता है when the ray of light is incident or travels from the रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में हम जब जाते हैं तब क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल वहां पर बेंडिंग होती है। और इस केस में क्या होगा? हम यहाँ से डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होने वाली है। तो ये क्या है? हमारा नॉर्मल है, तो इसकी बेंडिंग अवे होने वाली है नॉर्मल से। ओके, तो इसकी बेंडिंग कुछ इस साइड में हो जाएगी, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर बेंडिंग होने वाली है। ओके, सो इस जस्ट लाइक दैट यहाँ पर क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन पैटर्न हमें यहाँ पर दिखने वाला है। ओके, बट अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम यहाँ पर और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Okay, now with the help of refractive index we have to understand in detail what is the refraction is over here. Okay, now what is this refractive index? refractive index के बारे में भी आपने previous standards में पढ़ा होगा, बट फिर से आज हम यहाँ पर उसको रिवाइज कर लेंगे। refractive index is denoted by the letter mu. mu इस लेटर से refractive index को डिनोट किया जाता है। ओके, refractive index क्या बताता है? ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, विच शोज द ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी को शो करने का काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी को शो करने का काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है। बट अभी भी आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट मैं अब आपको यहाँ से आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा तो और अच्छे से यहाँ पर क्लियर होने वाला है। सपोज दिस इज द रेरर मीडियम। ओके, रेरर मीडियम के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं? दैट इज एयर इज एन रेरर मीडियम। ओके, दो तरीके के मीडियम होते हैं, फर्स्ट इज द रेरर मीडियम एंड सेकंड इज द डेंसर मीडियम।
डेंसर मीडियम के अंदर हम ग्लास को कंसिडर कर सकते हैं या फिर आप वाटर को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट कैसे होता है एंड डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट कैसे होता है, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे देखना है इसको? अगर रोड है, ठीक है, सपोज कोई रोड है, वहां पर बहुत ही ज्यादा रश है। अगर बहुत ज्यादा रश है तो हम स्पीड में व्हीकल चलाएंगे क्या? वहां पर नहीं चलाएंगे, हम स्लो स्पीड में जाएंगे, ठीक है, स्लो स्पीड में जाएंगे। मीन्स यहाँ पर अगर ज्यादा रशिंग है, रशिंग मीन्स डेंसिटी, ओके, डेंसिटी किसको शो करता है? रशिंग को शो करता है। डेंसिटी मीन्स ज्यादा रशिंग होना, ज्यादा गर्दी होना। अगर व्हेन द डेंसिटी विल बी मोर द स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर और द स्पीड ऑफ लाइट गेट डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे वहां पर रशिंग बढ़ने वाली है, अगर रश ज्यादा है तो हम गाड़ी कैसे करेंगे, हम व्हीकल कैसे चलाते हैं? स्लो चलाते हैं, ठीक है। सो रेयरर मीडियम के केस में रेयरर मीडियम इज लेस डेंस देन द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेयरर मीडियम, ओके। सो रेयरर मीडियम के केस में स्पीड ऑफ लाइट कैसे रहेगा? हाई रहने वाला है। सो स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इनटू द रेयरर मीडियम व्हिच इज द एयर मीडियम, ओके, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम व्हिच इज लेस देन द रेयरर मीडियम। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा? कम रहने वाला है। V shows the speed of light, ओके, V shows the speed of light। रेयरर मीडियम के केस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम के केस में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, ओके। नाउ एक और रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट यू शुड हैव टू नो व्हिच यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, this is the speed of light, okay, mu shows the refractive index and v shows the speed of that light, okay। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब? अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होने वाला है, अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने वाला है। मींस एक दूसरे के उल्टा बिहेव ये करते हैं, एक दूसरे के इन्वर्टेड ये यहाँ पर बिहेव करते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट गेट इंक्रीजेस, ओके। तो अगर यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? कम होने वाला है, राइट। ये रिलेशन आपने वहां पर अप्लाई कर देना है, ओके। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट decreases, okay। if the speed of the light decreases the refractive index get increases, ठीक है। ऐसा यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, ठीक है। ये ऐसे आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज वेरी मोस्ट बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट हमें तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, बट उसके पहले आपको ये इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, अब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट है एंड एटमॉस्फेयर के अंदर की जो एयर है, क्या उसका टेम्परेचर सभी का सेम है? नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट एयर है और उनके टेम्परेचर भी वहां पर सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर दो तरीके की रह सकती है, एक रह सकती है हॉट एयर और दूसरी हो सकती है कोल्ड एयर, ठीक है। हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, ठीक है। हॉट एयर का टेम्परेचर इंक्रीजिंग रहेगा, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ओवर हियर, ओके। सो हॉट एयर के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीजिंग रहेगा एंड कोल्ड एयर के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर हॉट एंड कोल्ड ये दोनों ही तरीके की एयर्स यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। सेम टेम्परेचर नहीं होता है एटमॉस्फेयर के एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसका, ठीक है। सो हॉट एयर, जो हॉट एयर होती है उसको हम रेयरर मीडियम के अंदर कंसीडर करते हैं। सो हॉट मीडियम वी कंसीडर इनटू द रेयरर मीडियम एंड कोल्ड एयर व्हिच इज कंसीडर एज ए डेंसर मीडियम, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिया है, इसके पीछे मैं रीजन आपको यहाँ पर बताता हूँ।
क्योंकि हमने जो हॉट एयर होती है अगर आप उसका वहां पर वेट लेते हो तो उसका वेट क्या होने वाला है, कम रहता है। ठीक है, हॉट एयर से जो स्पीड रहती है वो ज्यादा होती है। हॉट एयर लाइटर होता है देन दी कोल्ड एयर। हॉट एयर इज लाइटर देन दी कोल्ड एयर। ठीक है, हॉट एयर इज लाइटर देन दी कोल्ड एयर मींस हॉट एयर बिहेव्स लाइक अ रेयर मीडियम एंड कोल्ड एयर बिहेव्स लाइक अ डेंसर मीडियम। कोल्ड एयर के अंदर डेंसिटी ज्यादा है, रशिंग ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू दी हॉट एयर। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर अगर ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजिंग होता है। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजिंग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, कोल्ड एयर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट decreases and refractive index get increases. Speed of light decreases and refractive index increases over here. ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंफॉर्मेशन है ये। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर हमें समझना है तो ये चीजें अपने को पहले पता होनी जरूरी है, पता होनी चाहिए। ठीक है, हॉट एयर रह सकती है एटमॉस्फेयर में या फिर कोल्ड एयर भी रह सकती है। हॉट एयर है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा। कोल्ड एयर है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगा, जबकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रे का बेंडिंग कैसे होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, दिस इज द नॉर्मल आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज द नॉर्मल। Okay, and these two compartments I have made over here. Okay, so this is the hot air I have made over here. ठीक है, हम यहाँ पर hot air consider कर रहे हैं, this is the hot air. ठीक है, और हम यहाँ पर consider कर रहे हैं that is the cold air. ठीक है, this is the hot air and this will be the cold air. हम ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर. ओके, वी आर स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेयर. when we are study about the atmosphere, in the atmosphere there are different types of airs and different types of gases are present. Okay, different types of airs and different types of gases वहाँ पर present होती है. कुछ hotter airs भी रहेगी, कुछ colder airs भी रहेगी, बट ये hotter air के लिए ये डेटा आपको पता होना चाहिए, colder air के लिए ये डेटा हमें पता होना चाहिए for the study of this atmospheric refraction. Okay, now in the hot air what is the speed of light? Increases and refractive index get decreases. Okay, in the cold air the speed of light decreases and the refractive index get increases over here. Now if I have made the one of the ray which is incident from this medium, okay, one of the ray which is incident from this hot air, we know that hot air acts like a rarer medium. हॉट एयर एक रेयर मीडियम के तौर पे एक्ट करती है. क्यों एक्ट करती है? क्योंकि जो इसका मास है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है. तो हॉट एयर यहाँ पर एज ए रेयर मीडियम एक्ट करेगी और कोल्ड एयर यहाँ पर एज ए डेंसर मीडियम एक्ट करेगी. ठीक है, अगर यहाँ पर रेयर मीडियम से अगर वन ऑफ द रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर डेंसर मीडियम में वो किस डायरेक्शन में आएगा पता होना चाहिए आपको. कई बार रिपीट कर लिया है मैंने उसको. जब रेयर मीडियम से हम डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन वी गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, नाउ हॉट एयर से यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रही है वन ऑफ द रे. Okay, that is incident from the rarer to the denser. This is the compartment of the denser medium. This is the rarer medium. यहाँ पर हमने hot air रखी है, यहाँ पर हमने cold air रखी है. जैसे इसने यहाँ से इंसिडेंट किया, ये कहाँ पर बैंड होगा, towards the normal. नॉर्मल की तरफ बैंडिंग होगी ऐसी. ये नॉर्मल है हमारा, दिस इज n dash, दिस इज द नॉर्मल. ओके, नॉर्मल की तरफ ये क्या होने वाला है, यहाँ पर बैंड होने वाला है. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए फॉर स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, अब ये हमें समझ लिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है. ये हमने एक्चुअल कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का. ये सिर्फ हमने बेसिक चीजें क्लियर की है जो अपने को ये पढ़ने के लिए यूजफुल रहने वाली है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द
बीट दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये बेसिकली जो अपने को फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए वो आज हमने यहाँ पर क्लियर की है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्चुअल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ओके। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखना है अपने को क्या होता है, ओके। सो दिस इज द सपोज अर्थ, ओके। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, पता है अपने को, लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, दिस इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होने वाली है, कई सारी एयर्स प्रेजेंट रहने वाली है, हॉट एयर एज वेल एज कोल्ड एयर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर अपने को बेसिकली फंडामेंटल ये देखना है कि यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो अर्थ के अंदर कैसे एंटर करने वाली है, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर करती है, इंसिडेंट करती है, तो वो अर्थ के ऊपर कौन से मैनर में, कौन से पोजीशन में, कैसे वो यहाँ से इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, देयर आर नंबर ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ओके, देयर आर नंबर ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अब ये इस एटमॉस्फेयर की जो एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, क्या वो सभी एयर का टेम्परेचर सेम है, क्या वो सभी एयर का टेम्परेचर सेम रहता है, नहीं रहता है। हमने देखा था कोल्ड एंड हॉट एयर, ये दो तरीके की एयर इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, ओके। तो मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन बना सकता हूँ, एक कंक्लूजन जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगा, दी टेम्परेचर of air varies throughout the atmosphere, ठीक है। थ्रूआउट द एटमॉस्फेयर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है एयर का वैरी होते रहता है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, टेम्परेचर गेट वैरीज थ्रूआउट द एटमॉस्फेयर। थ्रूआउट द एटमॉस्फेयर क्या होता है, टेम्परेचर वैरी होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, ओके। देन इफ द टेम्परेचर इज गेटिंग चेंजिंग ओवर हियर, अगर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा, अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होने वाला है, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखूंगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो गेट varies, the refractive index also get varies throughout the atmosphere, throughout the atmosphere, ठीक है। throughout the atmosphere यहाँ पर क्या होता है, refractive index भी यहाँ पर vary करता है, ओके। throughout the atmosphere यहाँ पर refractive index भी vary करता है, ठीक है। मींस ये इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट एयर प्रेजेंट होने वाली है, उन सभी का टेम्परेचर क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो उस वो जो लाइट है उसका ट्रैवल करने का स्पीड भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्पीड ऑफ द लाइट डिफरेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होने वाला है। ये दो कंक्लूजन्स मैंने इस यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इफ द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ओवर हियर, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट करता है तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक यहाँ से क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंट तरीके की क्या होने वाली है, एयर होने वाली है, हॉट एयर भी रहेगी, कोल्ड एयर भी रहेगी। जब यहाँ से कोई रे इंसिडेंट करता है, सो दैट विल बी ट्रैवल इनटू द कर्व्ड पाथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, when the ray of light or the light travels through the medium, it travels in the curved path, okay। जब यहाँ से ray of light travel करती है, that ray of light will travel through the curved path, ठीक है। that ray of light will be travel through the curved path, ये क्या है, curved path है। तो ये एक स्टेटमेंट में यहाँ पर नोट करूंगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ओवर हियर। इसी स्टेटमेंट के ऊपर आपको मैं बताऊंगा व्हाई द स्टार्स ट्विंकल, व्हाई देयर इज अ स्प्रिंकलिंग इन द स्टार्स, ओके। द लाइट व्हिच ट्रैवल्स थ्रू
द एटमॉस्फेयर, ठीक है। मींस एटमॉस्फेयर के अंदर से क्या हो रही है, ये लाइट ट्रैवल कर रही है, और कैसे ट्रैवल करती है, व्हेन द लाइट ट्रैवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर इट गेट कर्व, ओके, और वी कैन से दैट व्हेन द लाइट गेट ट्रैवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर इट ट्रैवल्स इन द कर्व, ओके, इट ट्रैवल्स इन कर्व्ड मैनर, कर्व्ड मैनर में ये क्या करेगी, ट्रैवल करने वाली है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। द लाइट विच ट्रैवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर इट ट्रैवल्स इन कर्व्ड मैनर, ये कैसे ट्रैवल करेगी, कर्व्ड मैनर में करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट मीडियम्स प्रेजेंट है, डिफरेंट मीडियम्स प्रेजेंट है, हॉट एयर भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कोल्ड एयर भी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या करेगी, डिफरेंट मैनर के अंदर, डिफरेंट कर्व्ड मैनर के अंदर ये ट्रैवल करेगी, ठीक है। अब इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आने वाला है, क्या है वो पॉइंट, अब यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर के ऊपर मैंने यहाँ पर देखा, इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है, क्या उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, नहीं रहता, ठीक है। एक सेकंड के बाद भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर, यहाँ जो एयर है वो हॉट बन जाएगी, या फिर दूसरे सेकंड में देखेंगे तो वहाँ पर वो एयर जो है वो कोल्ड भी बन सकती है, ठीक है। सो एयर गेट वैरीज, और वी कैन से दैट द टेम्परेचर गेट वैरीज after the changing the time, okay. So I will make a one note that the temperature varies with change in time, ठीक है। मैं जैसे जैसे यहाँ पर टाइम चेंज होने वाला है, टेम्परेचर भी क्या होने वाला है, यहाँ से वैरी होने वाला है। अब ये स्टेटमेंट कैसा लिखा है मैंने, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, पहले देखा हमने यहाँ पर हॉट एयर दिख रही है, फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ पर फिर से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आपको दिखेगी कोल्ड एयर, या फिर हॉट वाले जो टेम्परेचर वाली एयर है उसके अंदर लिटिल बिट ऑफ वहाँ पर चेंज आ जाएगा। मींस एटमॉस्फेयर की जो एयर है कांस्टेंट नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। कभी हम बैठे हैं, बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है, ठंडी लगती है हमें, कोल्ड एयर लगती है, देन कभी कभी क्या होता है, वहाँ पर हॉटर एयर भी होती है, तो ये जो रिफ्रैक्शन का पैटर्न है हमेशा क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, सेम नहीं रहेगा। जैसी इंसिडेंट होगी, कभी ये इधर हो जाएगी, कभी ये इधर चले जाएगी, कभी ये इधर रिफ्रैक्ट होगी, कभी ये इधर रिफ्रैक्ट होगी। मींस ये क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन पैटर्न चेंज होते रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के अंदर का जो टेम्परेचर